हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आर के एस स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे यूटेरिया के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो अर्धवार्षिकी 2021 का है, जिसमें जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2021 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। और हमारा आज प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 5, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद की गठन को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा, कौन से विधान परिषद गठन मंजूरी दे दी है? तो पश्चिम बंगाल, जो कि राज्य में विधान परिषद की गठन को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की है? तो इसका आंसर है भारतीय नौसेना, बी नंबर ऑप्शन। याद रखिएगा, ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दिव्या बंदोपाध्याय। नेक्स्ट है, अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा भारत। याद रखिएगा, ब्रिक्स देश के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक का गवर्नर का सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश को गश्ती जहाज PS जोरास्टर सौंपी है? तो दोस्तों, इसका आंसर है सेशेल्स, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा, भारत ने PS जोरास्टर सौंपी है किस देश को? सेशेल्स को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वोमेन विल नामक नया वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा गूगल, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वोमेन विल नामक नया एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है गूगल के द्वारा। अगला है, 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या था? तो दोस्तों, इसका आंसर है वेटलैंड्स एंड वाटर। तो याद रखिएगा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो 2021 में 2 फरवरी को मनाया गया, और इस बार का इसका थीम क्या था? तो याद रखिएगा, वेटलैंड्स एंड वाटर। नेक्स्ट है, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अनंदिता दत्ता के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, जो कि अनंदिता दत्ता के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा जमुई। कलरव उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा, जमुई में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा, फिलीपींस ने हाल ही में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नाइजर। किसको दिया गया है? इब्राहिम प्राइज, तो नाइजर को दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन ने किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा यारलुंग जांगवो नदी पर, जो कि चीन ने दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना की निर्माण की मंजूरी दे दिया है। और नदी आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा यारलुंग जांगवो। नेक्स्ट है, भारत में सोलर रूफटॉप के लिए किस संस्था ने $100 मिलियन के क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक, जो कि ए नंबर ऑप्शन सही है। याद रखिएगा, भारत में सोलर रूफटॉप के लिए $100 मिलियन के क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है कौन? तो विश्व बैंक बनाई है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाली शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु को प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, हाल ही में
एक इंडेक्स जारी किया गया था ईज ऑफ लिविंग सूचकांक, जिसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बेंगलुरु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यूएसए, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। सिप्री के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें कहा गया 2016 से लेकर 20 तक के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन बना? तो यूएसए। हाल ही में किस राज्य में केला महोत्सव का आयोजन किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, केला महोत्सव तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में मार्क रूट लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। आपसे पूछ ले कि वर्तमान में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो मार्क रूट बने हैं, जो कि लगातार चौथी बार बने हैं। नेक्स्ट है, मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डिजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएई। तो याद रखिएगा, डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया? तो यूएई में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा असम, जो कि याद रखिएगा पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय असम में इसकी स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट है, लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 86, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयशा अजीज, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो आयशा अजीज बनी है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या किया है? तो 16 अंकीय यूनिकोड को जारी किया है, जो कि भूमि के विवादों को कम करने के लिए। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात, जिसमें हाल ही में नई नागरिकता लागू की गई है। किस लिए? तो विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से नई नागरिकता नीति को लाई है यूएई। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जमशेदजी टाटा, जो कि डी नंबर ऑप्शन सही है। याद रखिएगा 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? तो जमशेदजी टाटा बने हैं। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भरता, जो कि डी नंबर ऑप्शन सही है। याद रखिएगा 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर तो आत्मनिर्भरता को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो 2021 में इसका आयोजन किया गया और इसमें विजयी कौन रहा है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका। और वहीं आपसे पूछ ले ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष में कौन जीता? तो याद रखिएगा नोवाक जोकोविच ने जीता। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। याद रखिएगा दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जो कि कर्नाटक में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम SHADE पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल, जो कि बिल्कुल सही आंसर है।
भारत ने एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम शैडो पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो इजराइल के साथ। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में मुंबई तट पर भारतीय नौसेना में तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा INS करंज को शामिल किया गया है, जो भारतीय नौसेना में तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी होगा। नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सोनम वांगचुक। डी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार कौन किया है? तो सोनम वांगचुक। नेक्स्ट है पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी है। कौन सा मेट्रो है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ मेट्रो, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में माइकल सोमारे का निधन हो गया है। वह किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पपुआ न्यू गिनी के वे प्रधानमंत्री थे। कौन? माइकल सोमारे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अजय मल्होत्रा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को BCCI ने रद्द कर दिया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रणजी ट्रॉफी, जो कि उसको रद्द कर दिया गया है। कितने वर्षों बाद? 87 वर्षों बाद। इनकी शुरुआत 1934 में हुआ था और 1934 के बाद पहली बार 2021 में कोविड-19 के कारण इस टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट है किस संस्था के द्वारा 8 से 12 फरवरी 2021 के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा RBI। याद रखिएगा वित्तीय साक्षरता सप्ताह, जो कि RBI ने 8 से 12 फरवरी 2021 के बीच मनाया। नेक्स्ट है हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। याद रखिएगा कर्नाटक में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो हाल ही में घोषणा किया गया था। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया? तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी को दिया गया। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे। याद रखिएगा शिंजो अबे को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार जो कि 7 लोगों को मिला। उसके बाद याद रखिएगा पद्म भूषण जो कि 10 लोगों को मिला और पद्म श्री पुरस्कार जो कि 102 लोगों को मिला। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा घाना, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो याद रखिएगा घाना। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केरल। याद रखिएगा भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम जो कि केरल में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए पहला केंद्र जो कि चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है वन स्कूल वन IAS योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केरल के द्वारा वन स्कूल वन IAS योजना का प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया है, जिसका नाम क्या है?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फुगाकू, जो कि सी नंबर ऑप्शन सही है। जापान के द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को विकसित किया गया है, जिसका नाम फुगाकू है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एनोदर डजन स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सत्यजीत रे के द्वारा लिखी गई है। कौन सा पुस्तक है? एनोदर डजन स्टोरीज। नेक्स्ट है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में हाल ही में हरित पहल की शुरुआत की गई है, जो कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नासा के द्वारा हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा टेक्सटाइल के लिए मित्रा स्कीम की शुरुआत की गई है, जो कि सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, किस कंपनी का आईपीओ जिसको इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया गया है, मतलब जारी किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा LIC। नेक्स्ट है, बजट में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2021 से लेकर 2026 है इसका अवधि। याद रखिएगा शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? तो 2021 से 26 है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद। या नेक्स्ट